बर्बादियों का जश्न मनाया ना जा सका, बर्बादियों का जश्न मनाया ना जा सका, आंखों से दर्द अश्क बहाया ना जा सका। दूल्हा कहां से लाता वो बेटी के वास्ते, महंगा था इस कदर के खरीदा ना जा सका। दूल्हा कहां से लाता वो बेटी के वास्ते, महंगा था इस कदर के खरीदा ना जा सका। हजरत अब आइए बड़े अदब के साथ फकीह हजरत अल्लामा मुफ्ती अनवार अहमद साहब किबला मिसबाही गिरिडीह साहिब मुआशरा से गुफ्तगू करने के लिए 5 मिनट तशरीफ ला रहे हैं। मैं बड़े अदब के साथ हजरत से गुजारिश करूंगा तशरीफ लीजिए। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक्त जो मिला है उसके मद्देनजर बिला तमहीद मैं अपनी मौजू पर सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, ये मेरे हाथ में एक सफा का, एक पन्ने का नहीं, एक सफा है। इसी को मैं सिर्फ पढ़ करके सुना दूंगा और पीछे जो हाथ से जो ये लिखा हुआ है ये हमारे इलाके का बिलखुसूस ये गांवा और तीसरी ब्लॉक, अभी धनवार और जमुआ को मैंने इस बजट में मैंने शामिल नहीं किया, लेकिन ये सिर्फ गांवा और तीसरी ब्लॉक का बजट है। और इस बजट में और अगर सिर्फ मेरा पहला पॉइंट पर आप अमल कर लेंगे तो 10 करोड़। अब आपको सोचना है कि हम यहां से जो ऑफर हमें मिल रहा है वो लेकर के जाएं या उसको यहीं पे छोड़ दें। हम लोग मुकर्रिर नहीं है, हमारे मुकर्रिर हजरत बैठे हैं अल्लामा गुलाम रसूल साहब, हमारे इंडिया के बहुत बड़े मुकर्रिर और रहबर और रहनुमा। आज उनकी मौजूदगी में मैं इतनी जिंदगी में पहली मरतबा हजरत बोल रहा हूं। अगर गलती हो और हमारे मुहिब्बे मोहतरम हजरत अल्लामा निजामी साहब और एक देखिए मौलाना अबू हुरैरा साहब हैं जो जवान हैं और आगे चल करके ये बहुत बड़े मुहर्रिर अदीब बने, तो मैं तारुफ नहीं कर रहा हूं। ये दर्द भरा पैगाम है। गांवा और तीसरी ब्लॉक में कुल 40 अंजुमन है, इसलिए मैंने बजट जो बनाया है 40 अंजुमन, 40 गांव, और एक गांव में अगर आप एक शादी को देखें तो कम से कम 5 शादियां होती हैं सालाना। तो अगर 40 को 5 से गुना करेंगे तो 40 बचे 200, और एक शादी में कम से कम 5 लाख का खर्चा है। बोलिए है कि नहीं है ना? तो 40 को 200 को अगर 5 लाख से गुना करेंगे तो कितना होगा? 10 करोड़। इसलिए मैंने कहा ये 10 करोड़। और जो ऑफर है वक्त मिलेगा तब बताऊंगा, नहीं तो फिर हम तो यहीं रहने वाले हैं। जब इसका मुहासबा करेंगे ना तहरीक बेदारी का, तो उस वक्त हम इसको सुना देंगे। पहला पेज ये है कि दर्द भरा पैगाम, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदल लें। आज हमारी हालत खराब से खराबतर होती जा रही है, वो आप लोगों से छुपी हुई नहीं है। किसी न किसी बहाने हम पर जुल्म हो रहा है और हम हैं कि अपनी अपनी दुनिया में मस्तो मगन है। फजूल खर्ची,
बेजा रस्म रवाज के नाम पर लाखों रुपये पानी की तरह बहा देना हमारा फैशन बन चुका है। हमारे बच्चे लहू लैब में मुब्तला है, हमारी बच्चियां गैरों के हाथ चढ़ रही हैं। अगर अपना वजूद बरकरार रखना है, वकार के साथ जिंदा रहना है, तो अपनी इस्लाह कर लीजिए, अपनी फिक्र कीजिए, अपनी बच्चों की फिक्र कीजिए, आने वाली नस्लों के लिए माहौल पैदा कीजिए। कम से कम इतना तो कर सकते हैं। नंबर 1, निकाह सुन्नत है, सुन्नत के मुताबिक निकाह करें। निकाह में बेजा अखराजात को बचाकर उसे अपनी औलाद की तरक्की के लिए खर्च करें। इसी को मैंने बचपन में बनाया है कि कितना आपका 2 लाख का ऑफर होगा, कितना आपका 4 लाख का ऑफर। दूसरा है हत्तल इम्कान महर में नोटों के बजाय सोने चांदी को तरजीह दें। आज हमारे इलाके में मुतलक महर मुतलक का रवाज है, और जिंदगी में देते हैं कि नहीं देते हैं वो भी पता नहीं। इसलिए अगर महर मुतलक रखते हैं तो नोट के बजाय सोने चांदी को, जहेज में ज्यादा देने के बजाय विरासत में लड़कियों को हिस्सा दें। ये फर्ज है। जहेज देना फर्ज नहीं है, विरासत में हिस्सा देना फर्ज है। और मैं इसका जरूर देंगे। बोले इंशाअल्लाह, हाथ उठाकर बोले इंशाअल्लाह। बारात में दीनदारों को तरजीह दें और रात के बजाय दिन में राइज करें। अगर बात रात के बजाय दिन में राइज हो जाता है तो मैंने कहा 4 लाख का बजट जो ऑफर है वो 2 लाख पहले, 2 लाख इसमें 4। उसके वजूहात भी मैंने लिखा है, लेकिन वक्त दामन भी नहीं। जो लड़के और लड़कियां स्कूल और कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, वालिदैन उनके हर उठने वाले अक़दाम व आदात व अखलाक और ट्यूशन के नाम पर गैरों के साथ दोस्ती करने पर गहरी नजर रखें। ट्यूशन में ही सारी खराबियां हैं। शादी व दीगर तकरीबात में गैर शरई उमूर जैसे बेपर्दगी, ढोल, बाजा, पटाखा और मुरव्वजा रस्में जैसे गीत, दरवाजा लगाई, रिश्तेदारों में कपड़ों की लेन देन, कपड़ों की लेन देन में 50,000 से 70,000, और वलीमा में बेहुदा हरकतों से परहेज करें। नुमाइश दिखावा है, नुमाइश और दिखावा को छोड़िए, ये सब बर्बादी के रास्ते हैं। जो बच्चियां शादी की उम्र को पहुंच जाएं, फौरी तौर पर उनकी शादी का इंतजाम करें। वालिदैन की अव्वलीन जिम्मेदारी है कि वो अपनी औलाद की बेहतरीन और इस्लामी माहौल में इस्लाह और तरबियत करें। मोबाइल पर गहरी नजर रखें। दीनी मकातिब को तालीमी व तरबियती एतबार से इस्लाम बनाए, इस्लामिक मॉडल बनाए। बच्चों के लिए एक तरह का इस्लामी ड्रेस हो, पढ़ाई में सहूलत के लिए तिपाही दरी, ब्लैक बोर्ड का इंतजाम हो, बच्चों की तादाद के मुताबिक असातिज़ा हो। कमेटी एक निगरान मुंतखब करे जो वक्त वक्त पर बच्चों की तालीम पर जायजा ले, आपस के इख्तिलाफ को खुद ही बैठकर हल करें और कोर्ट कचहरी, मुकद्दमाबाजी, थाना पुलिस के चक्कर में अपनी और अपने बच्चों की मेहनत की कमाई बर्बाद न करें। बेहतर मुआशरा की तश्कील के लिए बुराइयों से दूर रहना और दूसरों को दूर रहने की तलकीन करना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। गलत रवि से मनाजिल का बोझ बढ़ता है। मुसाफिरों, रवि से कारवां बदल डालो। इन अहम उमूर पर जलसे के बाद हर अंजुमन के सदर सेक्रेटरी आगे बैठे हुए हैं। जलसे के बाद अंजुमन में एक बैठक करें और इन अहम उमूर पर तबादला ख्याल कीजिए और इसको अमली जामा पहनाइए और अपनी कमेटी को मुतहर्रिक को फाल बनाइए। ये कागज हर अइम्मा को हम यहीं पे दे देंगे ताकि जो लोग नहीं आए हैं उन तक भी ये पैगाम पहुंच जाए। वाह।